नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। दोस्तों, हम नाटक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके मैं 3 पार्ट डाल चुकी हूँ, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, उन्हें देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है। और इसकी थ्योरी की भी एक वीडियो मैं नाटक की डाल चुकी हूँ, उसे देख लेना, क्योंकि इससे आपका बहुत कुछ सिलेबस जो नाटक का है, गद्यविधा अपनी नाटक है हिंदी की, तो उसका सिलेबस आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नाटक से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? तो दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया था? ये किया था भारतेंदु हरिचंद ने। ठीक है, भारतेंदु के सभी नाटक महत्वपूर्ण हैं, इनको याद कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना, कौन सा अनुदित है, कौन सा मौलिक है, इस तरह से। ठीक है, कि मौलिक का मतलब जो खुद से लिखे गए, अनुदित जो इन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया है। और कुल इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं। आगे देखते हैं, भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वो है विशस्य विस्मोधम। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? तो अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? यह है प्रहसन। भारतेंदु रचित सत्य हरिचंद नाटक का रचना काल क्या है? तो सत्य हरिचंद का रचना काल क्या है? वो है 1875 ईस्वी। परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशयहीनता, बोध विघटन के भाव लिए जी रहे हैं। ये कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है? तो मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है? ये है आधे अधूरे। मोहन राकेश का नाटक है, इससे ना संबंधित क्वेश्चन पूछे आते हैं। अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का। ठीक है, इसमें क्योंकि एक मतलब उसमें दिखाया है इन्होंने कि मतलब शादी हो जाती पति पत्नी की, लेकिन कहीं वो मतलब कहीं भी दोनों सगुन नहीं पाते। अंत तक वो एक दूसरे में मतलब कमियां ढूंढते हैं कि कोई भी पूरा नहीं होता, अधूरा ही अधूरा मतलब सब कुछ पाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरी राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। ये कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो ये किसके संदर्भ में है? 8वां सर्ग है। ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और ये चारों नाटक एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत बार रिपीट होते हैं। इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है? तो इनमें से किस नाटक में हुआ है देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का मुख्य स्वरित? तो वो है हमारा चंद्रगुप्त। साहित्य में श्लीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है? तो वो नाटक कौन सा है? वो है 8वां सर्ग द्रौपदी। 8वां सर्ग ये किनका है? सुरेंद्र वर्मा का है। और इनका नाटक एक द्रौपदी और है, वो भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक भी महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन ये भी मोहन राकेश का है। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। मैं इसलिए बताती हूँ, कुछ नाटक जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो तो पता होने चाहिए। और तैयारी तो तुम कर रहे हो, उस कोई सा भी एग्जाम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अगर तुम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो जैसे आरटी के हैं, प्रवक्ता के हैं, और अपना जैसे आश्रम पद्धति वाले होते हैं, DSSB वाले, केबी सैन, कोई भी तुम्हें एग्जाम पेपर लास्ट ईयर मिले ना, तो उन पेपरों को जरूर करना, क्योंकि उन पेपरों में इनमें क्वेश्चन एक से ही होते हैं। आगे देखते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन है हमारा, किस नाट्य कृति की रचना भारतेंदु जी ने एक रात में की थी? भारतेंदु जी की कौन सी रचना है जिसकी रचना उन्होंने एक रात में की थी? तो वो है इनकी अंधेर नगरी। आगे देखते हैं, व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, यह किस रचना के संदर्भ में सटीक है? तो ये किस रचना के संदर्भ में कहा गया है? तो यह है अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, अंधा युग महाभारत से संबंधित रचना है ये।
अंधा युग और अंधेर नगरी, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो दोनों के लेखक और दोनों रचनाएं तब याद कर लेना, और एक दो बार याद करोगे तो फिर ये फंस जाएगी, या कोई भी एक रचना याद कर लो अच्छे से तो दूसरा ध्यान आ जाएगा कि ये उसका है, तो ठीक है। कौन सा एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो कौन सा एकांकी है जो गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वो नानक की नवाज। सेठ गोविंदास किस काल के नाटककार हैं? तो सेठ गोविंदास किस काल के नाटककार हैं? ये प्रसाद युग के हैं। गरुण ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है? तो गरुण ध्वज किस नाटककार की रचना है? तो यह है लक्ष्मी नारायण वर्मा। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण वर्मा, ये देखो ये दे रखे इसमें लाल भी और मिश्र भी, ये 3-4 है, इनका ध्यान करके याद करना है इनमें, क्योंकि ऑप्शन में जैसे आप दे रखा ना लक्ष्मी नारायण वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल, इस तरह से मिश्र लाल वर्मा सब एक साथ दे देंगे और कंफ्यूज कर देंगे, तो ध्यान करना कि किसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है। जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध किस काल से है? तो जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध किस काल से है? यह है हर्षवर्धन काल से। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? तो प्रसाद जी का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, और ध्रुव स्वामिनी में इन्हें पुनर्विवाह का भी इसमें वो दिया गया, मतलब एक विवाह से संबंधित इसमें जो आगे देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा? तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा कालक्रम के अनुसार, उसे देखते हैं। तो वो है हमारा अजातशत्रु। ये चारों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अजातशत्रु का रचना काल क्या है? तो अजातशत्रु का रचना काल देखना है हमें, तो वह 1922 ईस्वी। प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचीयति की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रसाद जी का कौन सा नाटक है ऐसा? तो वो है श्री चंद्रगुप्त, क्योंकि रंगमंचीयता का मतलब ये होता है कि जो रंगमंच पे खेला जा सके, जिसका मतलब नाट्य रूप दिया जा सके, तो ऐसा नाटक कौन सा है? तो वो ये है, क्योंकि नहीं तो ज्यादातर इनके कहीं पात्रों के संवाद बड़े बड़े हैं, कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसे हम नाटक रंगमंच पे नहीं दिखा सकते, ये चीजें हैं, तो इसलिए ना। और एक और क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि प्रसाद जी का नाटकों का अंत कैसे है? तो वो प्रसाद अंत है, मतलब प्रसाद जी के अनुसार उनका अंत होता है। कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र है? तो कोमा किस नाटक की पात्र है? तो ये है ध्रुव स्वामिनी। स्वतंत्रता संग्राम के में युवकों को कूदने के लिए प्रेरित करने हेतु त्याग बलिदान की भावना से भरे हुए पात्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं? तो वो कौन से नाटककार हैं? वो जयशंकर प्रसाद है। किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? तो वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चार बेचारे किस नाटककार की कृति है? तो चार बेचारे किस नाटककार की कृति है? ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, और ये एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार ऐसे। कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? तो हरिकृष्ण इनका नाम है, प्रेमी इनका उपनाम है, क्योंकि एग्जाम में उपनाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? सिंदूर की होली। सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ये नाटक बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है? तो किसने स्थान दिया है? वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटकों का जन्मदाता भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। एग्जाम में पूछा है कि समस्या नाटकों के जन्मदाता कौन है? तो वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है? तो रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है? नेपथ्य। इससे पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूँ कि 3 भाग होते हैं रंगमंच के, ठीक है। रंगशीर्ष, रंगपीठ और रंगशीर्ष और नेपथ्य, इस तरह से 3 भाग हैं। इन नाटकों को आरोही क्रम में कीजिए। तो ये नाटक है, इनके आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें
ऑप्शन बी सही है होगा। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जय चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का, आधे अधूरे मोहन डाकेश के। और चारों नाटक ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे आते हैं बार बार। प्रसाद के किस नाटक को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रसाद जी के नाटक है, इन्हें रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो वो है हमारा ऑप्शन सी सही है, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सामनी। ठीक है दोस्तों, ये नाटक से संबंधित हमारे क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन जितने लगाओगे उतने ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। मेहनत करते रहो और इतना अच्छा चांस आपको दोबारा मुश्किल से ही मिलेगा जितना अच्छा चांस अब वैकेंसी है। बस सिर्फ आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, अपनी एक सीट रिजर्व करनी है। और बिना लगन के कुछ काम नहीं होता, वो मेहनत जितनी करोगे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए अवश्य मेहनत करते रहो। ठीक है, बार बार यही कहूंगी कि मेहनत करो, मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।